फाइन। सो हम लोग फ्लूइड्स कर रहे सर, थे, लास्ट क्लास में अपने फ्लूइड में काम किया था। यस। सर एक बात पूछी थी। एक कल आपने 2D स्मोक करवाया था, हम्म। तो वैसे 3D में 2D स्मोक का वैसे क्या काम होता है? मतलब 3D नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, और आज 3D ही करेंगे। 2D इसलिए कराया क्योंकि 2D दिया हुआ है, तो अगर नहीं कराता तो फिर ये भी हो जाता ना कि सर ने तो 2D कराया ही नहीं, ये भी होता है ना। तो कराओ तो भी ठीक, ना कराओ। बेसिकली वो अभी थोड़ा तो फास्ट होता है। 2D स्मोक का जो बेनिफिट है वो काफ़ी फास्ट होता है, और ऐसा सिगरेट टाइप के स्मोक के केस में, और आपका अगर कैमरा एंगल एकदम फ्रंट से, तो आप 2D स्मोक का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2D फ्लूइड्स का भी यूज़ कर सकते हो, उससे सिमुलेशन फास्ट होती है। सबसे सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है इसलिए सर। दिया हुआ है 3D में भी 2D। विकास सैनी और मनीष मदन। ओके गाइस, सो आज हम लोग 3D फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D फ्लूइड्स का कैसे यूज़ करना है। 2D और 3D फ्लूइड्स के काफ़ी ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, सेम ही है, और कुछ एडवांस चीज़ें आपको 3D फ्लूइड कंटेनर्स में दिखेंगी। सो 3D इज थ्री डायमेंशनल फ्लूइड कंटेनर, जिसमें आप स्मोक को जेड एक्सिस में भी क्रिएट कर सकते हो, जाते हुए देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं एफ एक्स एंड फ्लूइड्स में in 3D container. Without any changes, I will just click on this option. So as name suggests, you can see there is a container which is looking like a cube. So इसके हर एक साइड्स हमें सेम साइज के दिख रहे हैं, और ये 3D में है पूरा का पूरा। एंड दिस फ्लूइड सिस्टम इज a combination of an emitter and a container. So two things are there. So अगर आप इतने में ही जस्ट प्ले करोगे तो आपके यहाँ पे फ्लूइड्स दिखने लगेंगे। राइट नाउ आई हैव माय प्लेबैक स्पीड इज एवरी फ्रेम, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग वेरी फास्ट। तो ये काफ़ी स्पीड में जा रहा है। तो चेंजिंग इट टू रियल टाइम सो दैट यू कैन सी द फ्लूइड्स आर emitting and moving upward. So guys, हम इस फ्लूइड कंटेनर को मूव कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ मैं। एंड पहले हम इस फ्लूइड कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ को प्लस इस एमिटर की प्रॉपर्टीज़ को पहले समझेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल सी चीज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो। एज यू नो दैट हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ करके देखा था। हम एमिटर को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, बट इट शुड बी इनसाइड दिस कंटेनर, इट शुड नॉट बी आउटसाइड ऑफ दिस कंटेनर, अदरवाइज द फ्लूइड्स विल नॉट बी एमिटेड, राइट। तो ऑल ऑफ यू नो दैट। तो यू कैन चेंज द पोजिशन बट इनसाइड। सो दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हम इसको प्ले कर रहे हैं, फ्लूइड निकल रही है, तो हमारा क्योंकि ये 3D फ्लूइड कंटेनर है, हम किसी भी एक्सिस में देखें तो भाई हमें फ्लूइड्स 3 डायमेंशनली दिख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो 2D फ्लूइड कंटेनर पढ़ा था, उसमें फ्लूइड्स को हमें फ्रंट से देखना पड़ रहा था, तभी हमें स्मोक अच्छे से विजिबल होता था। जैसे हम साइड में जाते थे तो वो पूरा डिसअपियर होता था। ठीक है ना। एट्रीब्यूट एडिटर में अगर हम जाएंगे, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। कंटेनर के अलग एट्रीब्यूट्स मिलेंगे और एमिटर के अलग एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। कब क्या यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। ओके, अभी जो 3D फ्लूइड कंटेनर है, इसमें बेसिकली जो चेंजेस है, मतलब 2D फ्लूइड कंटेनर और 3D में जो सबसे पहला चेंज है, वो तो एक तो एक्सिस का हो गया, क्योंकि जेड एक्सिस उसमें नहीं होता और इसमें होता है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास इस फ्लूइड कंटेनर पे, मतलब इसमें जाएंगे आप, तो एक बार मैं यहाँ पे 2D भी लगा देता हूँ। ठीक है, और 2D को हम साइड में रख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे आप कंटेनर सेलेक्ट करो, ठीक है, और ऊपर जाओ। अभी मेरा एमिटर सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे तो देखो इस जगह एक ऑप्शन मिल रहा है, यूज़ हाइट फील्ड। हाइट फील्ड जैसे मैंने बताया था, एक थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है 2D में। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसमें दिया, लेकिन इसमें हाइट फील्ड का ऑप्शन नहीं होगा। एक तो ये
फ़र्क है। आपको बाउंड्री ड्रॉ में बोथ साइड्स जेड एक्सिस में भी दिख रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हमारे बाउंड्रीज दिख रही हैं, क्योंकि ये 3D फ्लूइड कंटेनर है। बाकी के ऑप्शंस आपको सेम ही दिखेंगे, जिस तरह से बेस रेजोल्यूशन है अब ये 10 है, तो यू कैन सी दिस बॉक्सेस, दिस क्यूब्स आर देयर 10 by 10 cubes. So if you will increase the base resolution like 50, so the boxes will be multiply, मतलब 50 में 50 बॉक्सेस होंगे। इसके बाद एक बार आपको फर्स्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा। So guys, you can see the resolution has been changed. So anytime you can increase or decrease your resolution, and there is the size. सो दिस इज़ द साइज ऑप्शन, एंड यहाँ से हम साइज को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ना कि हम स्केल करके। मैंने ये आपको पिछले क्लास में बताया कि हम स्केलिंग नहीं करते हैं, और अगर स्केलिंग करते हैं तो सेंटर से एक साथ करते हैं, अदरवाइज स्केलिंग करने से फ्लूइड्स ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, स्ट्रेच होने लग जाते हैं। ये देखो कैसे स्ट्रेच हो क्या आ रहे हैं, राइट। तो देयर इज़ द साइज। अभी अगर मैं इसको थोड़ा नीचे रखूँ और इसकी मैं हाइट बढ़ा दूँ, थोड़ी मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो दिस इज़ द वाई एक्सिस, सो एक्स वाई। तो वाई में मैं लेट्स टेक 25 इसकी हाइट लेता हूँ, एंड एमीटर को ऊपर, ये ग्रिड के ऊपर रख रहा हूँ मैं इस तरीके। तो यू विल सी दैट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन, देयर इज़ अ वेरी लेस रेजोल्यूशन इज 10। हमारे फ्लूइड्स क्लियर नहीं आ रहे, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे, इनको हम इंक्रीज करते हैं जैसे 50। and guys, you can notice there the values has been calculated inside the resolution। अभी यहाँ पे x और z की रेजोल्यूशन 4 है और y के 10 हो गए, क्योंकि इधर साइज ज़्यादा है तो इधर रेजोल्यूशन भी ज़्यादा चाहिए। तो मतलब हाइट में आपको ज़्यादा पिक्सल्स मिलेंगे, सॉरी वॉक्सल्स मिलेंगे हाइट में, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। इसको आप इस तरह से यहाँ पे नीचे देख सकते हो। हमारे पास बाउंड्री ड्रॉ के ऑप्शंस होंगे। सो गो टू द डिस्प्ले एंड बाउंड्री ड्रॉ इज बॉटम, तो सिर्फ नीचे हमें दिख रहे हैं। तो हम इसको अगर फुल करेंगे तो हर एक साइड में हमें अपनी बाउंड्रीज दिखेंगी, एंड यू कैन सी द बाउंड्रीज आर। तो अगर इसको स्केल किया होता तो ये स्ट्रेस दिखते, स्केल नहीं किया है, इसलिए ये मैं एक एक्सिस में भी वैल्यू ज़्यादा डाल दूंगा तो अकॉर्डिंगली मेरे बॉक्स के साइजेस वहाँ पे फिट हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऐड होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, ये 3D है तो बीच में भी आपको लाइंस दिखेंगी ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस। इसको सिर्फ बॉटम में रखते हैं एंड प्लेट लाइक दिस, तो you will notice our fluids are more clear and more visible. So increase your timeline around 500 frames. Okay. See there. All right. फ्लूइड की क्वांटिटी को, नंबर ऑफ फ्लूइड्स को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक तो एमिशन रेट से, अगर आप फ्लूइड का एमीटर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एमीटर में मिलेगा बेसिक एमीटर एट्रीब्यूट्स के अंदर रेट परसेंटेज में। ठीक है, रेट परसेंटेज अभी 100 है तो इतने, अभी 200 करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएंगे हमारे फ्लूइड्स। इसके लिए आपको प्ले करके देखना पड़ेगा। So now you will notice that the fluids are more thick and more visible in our scene, right? So reducing again to 100। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आपने रेट बढ़ा दिया तो मे बी आपको आपका पीसी स्लो हो जाएगा, टाइमलाइन हैंग कर जाएगा, मतलब चलेगा नहीं इतना स्मूथली। तो ठीक ठाक रखना है। और दूसरा ऑप्शन कहाँ से हम इनको बढ़ा सकते हैं? डेंसिटी से। सो डेंसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ क्वान्टिटी। सेलेक्ट योर कंटेनर एंड फ्रॉम कंटेनर यू कैन इंक्रीज इट। तो आप दोनों में से कर सकते हो कहीं से भी। अब यहाँ पे मैं अगर कंटेनर में जाऊँगा तो इसको सिलेक्ट करके फ्लूइड शेप में जाना है। नोड्स का ध्यान रखना है, कौन से नोड में ऑप्शंस क्या मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जाएंगे अगर हम फ्लूइड शेप्स में, तो नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे कंटेंट्स डिटेल्स में आपको डेंसिटी मिलेगी। तो देयर इज़ द डेंसिटी विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0.5। तो इसको अगर हमने 1 कर दिया तो you can see the fluids has been
इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ फ्लूइड्स। और इसकी जो जो खास बात है वो ये है कि डेंसिटी से हम डायरेक्टली यहाँ पे फ्लूइड्स को रियल टाइम पे विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले करके देखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। सो गाइज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, बट इसमें डेंसिटी तो बढ़ रहा है और थोड़ी सी पिक्सेलेशन ज़रूर आ सकती है। तो वो पिक्सेलेशन टाइप की चीज़ें ना आए उसके लिए आपको इसको स्मूथ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली। 0.5 एंड ये सब हम कंटेंट्स डिटेल्स अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑप्शंस देखने में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बेस रेजोल्यूशन आपको समझ में आ गया क्या है, लास्ट क्लास में भी देखा था। साइज समझ में आ गया। बाउंड्री ड्रॉ का मतलब यही है कि जब फ्लूइड कहीं पर टकराएं, टच करें, जैसे यहाँ पे अगर ऊपर टच करें, अभी मेरा हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको फिर से 15 कर देता हूँ। तो यू नो अभी मेरे फ्लूइड्स यहाँ पे टच हो जाए तो कोलाइड करें, ठीक है ना, अंदर ही अंदर फैले उसमें टकराने के बाद। सो दैट इज़ द बाउंड्री। यहाँ पे देखो ये बाउंड्री अभी ऊपर की तरफ सेट है वाई एक्सिस में, इसलिए फ्लूइड्स इसके बाहर नहीं जा रहे। और ये जो इफेक्ट है टकराने के बाद अंदर ही सिमुलेट होने वाला वो आ रहा है। ये सारे जो जो भी बाउंड्री के ऑप्शन है, एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों एक्सिस में ऐसा है। तो इसको अगर मैं प्ले करता जाऊँगा तो अब ये इधर से टकरा के फिर नीचे की तरफ आएगा। तो आप चाहते हो कि किसी एक्सिस में, किसी एक एक्सिस में ये ना टकराए, बट बाहर नहीं निकलेगा गाइस, कंटेनर के बाहर विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, कट जाएगा वहाँ से। जैसे मैं अभी बाउंड्री वाई में नन कर दूँ तो ये ऊपर जैसे आ रहा है ना टकरा के नीचे आने वाला इफेक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था अच्छे से। तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा ऊपर निकल के जा रहा है, तो उसको फील नहीं हुआ टकराने का, ठीक है, जैसे कोई वहाँ पे होल हो और वो ऊपर निकलता जा रहा है। सो ये आप किसी भी एक्सिस में कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी बोथ साइड्स रख देता हूँ। एंड सब में आपके पास रैपिंग का भी ऑप्शन है, ये भी हमने करके देखा था रैपिंग से क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे टच हुआ तो वो नीचे से फिर रिपीट होके निकले, दैट इज रैपिंग। दीज ऑप्शंस आर सेम एज इन 2D। सो जैसे टच हुआ तो अभी नीचे से निकल रहा है, इस तरीके से इसमें कंटिन्यूएशन में धुआं निकलेगा, राइट। राइट गाइस, बोथ साइड्स। इसके बाद कंटेंट मेथड भी सेम ही है उसी तरह के। डेंसिटी और वेलोसिटी अभी हमारे यूज़ में, टेम्परेचर और फ्यूल इसमें यूज़ नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल हमारे पास। यहाँ पे फायर वाली चीज़ नहीं है तो टेम्परेचर और फ्यूल का कोई यूज़ नहीं है, वो भी आगे हम करेंगे। एंड डिस्प्ले में भी सेम वैसे ऑप्शन है एज रेंडर। रेंडर में जैसा दिख रहा है सेम व्यू पोर्ट पर दिखिए। आप सिर्फ डेंसिटी देखना चाहो तो सिर्फ डेंसिटी दिखेगी, थोड़ी कम विजिबिलिटी है इसकी, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर में कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज देयर इज़ नो टेम्परेचर। फ्यूल में कुछ नहीं दिखेगा, राइट। कोलिजन में भी कुछ नहीं है। सो इसको आप एज रेंडर रखेंगे। एंड स्लाइस पर वॉक्सल, ये 2 डिफ़ॉल्ट में, इसको आप ना छेड़ो, सेम ही रखो। वॉक्सल की क्वालिटी फास्टर या बेटर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। एंड बाउंड्री ड्रॉ इज दिस थिंग, बॉटम में इसको अगर आप नन करोगे तो कहीं ये दिखेगी नहीं बाउंड्री, देयर इज़ नो बाउंड्री। हल्का सा रिकैप भी दे रहा हूँ मैं साथ में। देखो अभी यहाँ पे टकरा रहा है, टच हो रहा है, ओके। इस तरह की चीज़ें कई बार हमें अवॉइड करनी पड़ती है। लाइक मैं चाहता हूँ कि निकलता हुआ ऊपर चला जाए, इसका कोई ऐसा लिमिट सेट ना हो, ठीक है ना। बाउंड्री ड्रॉ को मैं बाउंडिंग बॉक्स कर देता हूँ या फिर बॉटम कर दो। सो अभी यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये इधर टच हो रहा है ना, ये ना हो, ये कॉन्टिन्यूएशन में निकलता चला जाए। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होगा ऑटो रिसाइज का। नीचे ये सारे ऑप्शंस भी देखे थे, वही सेम है हमारे पास। डेंसिटी, टेम्परेचर, सारी चीज़ें न्यूमेरिक डिस्प्ले में हम दे सकते हैं। तो इसको भी हम ऑफ कर रहे हैं। डिस्प्ले को बंद करके मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे ऑटो रिसाइज में, ऑटो रिसाइज में आने के बाद आप इसको ऑटो रिसाइज को ऑन कर दो। देखो ऑटो रिसाइज को ऑन करने के बाद क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स जितने भी एमिट होंगे, ठीक है, ये एमिट, ये जो कंटेनर है ये अपने साइज को अकॉर्डिंग टू
द फ्लूइड्स, नंबर ऑफ फ्लूइड, और उनका जितना भी लेंथ बाहर तक जा रहा है उसके हिसाब से खुद को सेट करता हुआ जाएगा और उनके हिसाब से बड़ा होता हुआ जाएगा। देखो कैसे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये खुद को एडजस्ट करेगा और फ्लूइड्स विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड एंड दे विल नॉट बी कोलाइडेड बाय दीज बाउंड्री लाइंस। सो अगर हमें वो ऊपर से काटना नहीं है तो हम इस तरीके से ऑटो रिसाइज का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस यू कैन सी इनसाइड दिस ऑटो रिसाइज, सो व्हाट इज हैपनिंग, so what is happening here is, so there is a little bit of margin, अभी अभी उतना नहीं है यहाँ पे, उतना ज़्यादा मार्जिन का मतलब होता है कि अभी इस फ्लूइड के और इस बॉक्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप रहना है, सो दैट गैप इज कॉल्ड मार्जिन। तो ये आप यहाँ से अगर ऑटो रिसाइज का मार्जिन थोड़ा बढ़ा दोगे लाइक 2 3 4, तो यू विल नोटिस दैट द फ्लूइड्स विल बी मोर इनसाइड ऑफ दैट वॉल्यूम। अभी देखो ये बॉक्स थोड़ा और बाहर से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो यू कैन चेंज दिस वैल्यू अकॉर्डिंगली एंड यू कैन चेंज द ऑटो रिसाइज थ्रेशोल्ड एज वेल, ठीक है। So guys, you can see there is the dynamic offset and it will be changed according to your fluid simulation। तो अभी हमारे fluids y axis में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो you will notice that the values will be added here। Right now this is 3.7 and if I will play it and pause it after some time, so you will notice that the value is increased 9.6 or something। So this is basically the length of this box, right, from the different directions। So this fluid is basically spreading in one direction, मतलब y में जा रहा है ऊपर की तरफ, that's why only that region is affected। ओके, सो ऑटो रिसाइज में हम यही देखते हैं, यही चीज़ें। और क्या क्या चीज़ हम नीचे देख सकते हैं, इसमें अभी मैं ऑटो रिसाइज को ऑफ कर दे रहा हूँ। सो हम पुराना ही अपने रेजोल्यूशन में आ रहे हैं। आई विल अगेन इंक्रीज दिस सेंटर पार्ट टू 25 or something like that, select it and go down। Okay guys, so there are other many settings you can found them inside this fluid emitter। So by default there is the emitter type is omni and you can see ये सारी चीज़ें वही सब है जो हमने पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स में भी यूज़ करे हैं। और हम अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे फ्लूइड के एट्रीब्यूट्स में डेंसिटी मेथड वगैरह ये सब लगी हुई है, ठीक है, ऐड रिप्लेस ये सब आप चेंज कर सकते हैं। और हम और नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और चीज़ है स्पीड को लेके, एमिशन स्पीड एट्रीब्यूट। सो स्पीड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू वेलोसिटी। जो वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे स्पीड का काम करेगी, या फिर जो स्पीड आप देख रहे हो वो एक वेलोसिटी का काम करेगा, ठीक है। वेलोसिटी हम रियल टाइम पे भी इसके वेलोसिटी को देख सकते हैं, मैंने आपको करके भी दिखाया था यहाँ पे वेलोसिटी के लिए। हमारे पास डिस्प्ले में वेलोसिटी ड्रॉ थे, तो इनमें हमने देखा था किस तरह से हम वेलोसिटीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। सो स्पीड एंड द स्पीड विद द डायरेक्शन, कि वो किस एक्सिस में किधर की तरफ जा रहे हैं। स्विचिंग ऑफ दैट, गो हियर एंड अभी फिलहाल मेरे पास एमिशन स्पीड एट्रीब्यूट में स्पीड मेथड में नो एमिशन लगा हुआ है, तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसे रिप्लेस से ऐड कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ऐड में या फिर रिप्लेस में दोनों में ही आपको दिखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमने इनहेरिट वेलोसिटी बढ़ा दिया तो एक तरह से इसमें स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, इनहेरिट वेलोसिटी में, और समथिंग विल चेंज विद इट, थोड़ा और ऊपर जा रहा है और स्पीड बढ़ेगा। और यहाँ पे भी डायरेक्शनल स्पीड आप बढ़ा सकते हो कि किसी डायरेक्शन में जैसे आपने देना है। एक्स में अभी बाय डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, तो वी विल नोटिस दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स एक्स, ठीक है, एक्स में जाके फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिमुलेशन पे प्रॉब्लम करेगा पीसी। सो गाइज ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी कैन यूज़ देम लेटर ऑन, न्यू एमिशन। तो उसी के यहाँ पे वॉल्यूम के टाइप्स हैं। अगर हम वॉल्यूम एमीटर यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें एमीटर का टाइप चेंज करना पड़ेगा, लाइक ओमनी है, तो इसकी जगह अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो यू कैन सी देयर इज़ द वॉल्यूम, द एरिया। और वॉल्यूम का मतलब एक पॉइंट से नहीं निकलेंगे,
ओमनी में एक पॉइंट से निकल के वॉल्यूम में ये पूरे के पूरे बॉक्स में से आपके फ्लूइड एक बार में निकलेंगे। ठीक है, अब वहाँ दिख जरूर रहा है ऐसे ही। सो मैं अभी इसके साइज वगैरह में काम कर सकता हूँ। लाइक नीचे आओ, वॉल्यूम में क्यूब लिखा हुआ है, इसको आप स्फीयर ले सकते हो या फिर आप इसको सिलेंडर ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी इसमें ट्राई कर सकते हो। ओके, so these are the different type of emitters. I'm again changing it to omni. तो हमारे एमिटर के अंदर यही सब प्रॉपर्टीज है मेनली। अदर प्रॉपर्टीज जो काफ़ी यूज़फुल है वो हमारे फ्लूइड शेप के अंदर है। यहाँ पे जाके हम इनको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी में एमिटर के अंदर ही कई एक आध और चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक टर्बुलेंस वगैरह होंगी यहाँ पे, फ्लूइड एमिशन टर्बुलेंस, ये भी यूज़फुल है थोड़ा। टर्बुलेंस दो जगह मिलेंगे, एक तो यहाँ मिलेगा और एक आपको शेप में भी मिलेगा, जो कंटेनर नोड है ना इसमें भी। तो कंटेनर नोड का जो टर्बुलेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा यूजफुल भी है। हालांकि यहाँ पे भी दिया है टर्बुलेंस, जैसे हम फील्ड्स में टर्बुलेंस देख रहे थे उसी तरह का टर्बुलेंस है, फील्ड्स का भी यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ से अगर मैंने टर्बुलेंस को थोड़ा बढ़ा दिया, 5.5 कर दिया, तो क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं, इसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, ग्रेडियंट एंड रैंडम। ग्रेडियंट लगने दो, टर्बुलेंस थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। जनरली इसके लिए हमें एमिटर चेंज करेंगे तो ज़्यादा नोटिस होगा ये, इसको इसे वॉल्यूम कर दिया। थोड़ा सा ऊपर, तो इसको एक सेकंड स्केल कर सकते हो आप ऐसे करके। ठीक है, so guys, you will notice that the inside your emitter, inside the emitter, क्योंकि ये टर्बुलेंस का यूज यहाँ पे फिलहाल एमिटर के टर्बुलेंस के लिए, तो यहाँ लिखा ही होगा फ्लूइड एमिशन टर्बुलेंस। तो बाहर की तरफ ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट अंदर की तरफ करेगा। इसको मैं 10-20 कुछ ऐसे करता हूँ वैल्यू ज़्यादा, और स्पीड को मैं करता हूँ 1। तो ये नोटिस होगा, ये देखो अभी नोटिस हो रहा है। ठीक है, तो किस तरह से वो पफ से निकल रहे हैं उसमें से, वही चीज़ टर्बुलेंस है। ऊपर जाके उतना वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इस गिज्मो के अंदर, इस शेप के अंदर, और इसमें भी आप काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस शेप में। सिलेंडर में, सिलेंडर को आप यहाँ पे स्वीप दे सकते हैं, लाइक हाफ में से आपने निकालना है। ठीक है, आधे एरिया से, दैट विल बी एमिटेड थ्रू दिस रीजन। और यू कैन चेंज एनी शेप, लाइक टॉरस है। ठीक है, स्केल अ बिट डाउन, दिस इज वेरी फास्ट। Okay, so you can notice that किसी से भी करें तो वो वॉल्यूम के अंदर टर्बुलेंस हो जाए। ठीक है, और हम प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हैं। अभी इसको यहीं पे मैं रैंडम में भी आप देख सकते हो। अगर रैंडम में देखोगे तो सेम तरह का बिहेवियर नहीं होगा टर्बुलेंस का। सो दे आर रैंडमली एमिटेड एंड बीइंग अफेक्टेड बाय द टर्बुलेंस फील्ड। आई विल गो हियर upside and change the emitter type from volume to omni. Okay,
and don't use that turbulence effect. ऑफ कर देना है अभी मैंने यहाँ पे 0.2 या 0.1 वट एवर वैल्यू, ठीक है, जिसमें यही है। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि अपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स में से भी इन फ्लूइड्स को एमिट कर सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट्स में से अगर एमिट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया, पहले थोड़े से हम इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट से एमिट करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अभी फ्लूइड एमिटर के प्रॉपर्टीज़ देख लिए हमने। फ्लूइड शेप के प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे जो आज हम लोग यूज़ करेंगे खास तौर पे, दैट विल बी द कंटेंट्स डिटेल्स। तो कंटेंट्स डिटेल्स के अंदर इतने सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं, अभी बहुत काम की चीज़ें, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। एंड इसमें से अभी मैं डेंसिटी के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरीके के आपको ऑप्शंस वेलोसिटी के अंदर मिलेंगे कुछ, ठीक है, कुछ टर्बुलेंस के अंदर मिलेंगे, टेम्परेचर है, टेम्परेचर में उसी तरह के ऑप्शंस। तो ये रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फील्ड या दैट पर्टिकुलर इफेक्ट, उसके ऑप्शंस बने हैं। डेंसिटी स्केल पहले भी देख लिया। द नंबर ऑफ फ्लूइड्स यू कैन विजिबल हियर, कम या ज़्यादा जो भी करना है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक यहाँ पे नीचे ऑप्शन है बियॉन्ड से। बियॉन्ड से इज समथिंग लाइक द ग्रेविटी, राइट। जिससे ग्रेविटी काम करता है उसी तरह से आपका बियॉन्ड से काम करेगा। तो दिस इज द फोर्स फील्ड। अब ग्रेविटी नीचे की तरफ लाता है, बियॉन्ड से ऊपर की तरफ ले जाएगा इनको, एंड दैट विल ऐड सम स्पीड ऑन दैट। So if I will increase it around 20, so you will see the notice, you will change the parameter and see that। अब ये थोड़ा सा फेड सा हो गया और स्पीड से काफ़ी वो निकलता हो जा रहा है, ठीक है। मेक इट टू, इट इज़ फास्ट लाइक दिस, और ऊपर जाके फैलेगा या जो भी होगा। सो बियॉन्ड से बाय डिफॉल्ट 1। यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिसिपेशन। डिसिपेशन इज बेसिकली द, इसको कैसे बोलोगे, डिसअपियर होना, बाहर जाके, ठीक है। जैसे काफ़ी देर तक फ्लूइड्स रह रहे हैं, लास्ट क्लास में भी कोई बच्चा पूछ रहा था कि ये एंड नहीं हो रहा, मतलब काफ़ी देर तक सिमुलेट हो रहा है, एनिमेट हो रहा है, तो आगे जाके उसके एनिमेशन को ख़त्म कर देना, उसकी विजिबिलिटी को ख़त्म कर देना, दैट इज़ द डिसिपेशन। इसको थोड़ा सा अगर हमने यहाँ पे बढ़ा दिया तो यू विल सी कि बहुत जल्दी हमारे फ्लूइड्स वहाँ से दिखना बंद हो जाएंगे। जो आउटर के वो तो मेन एरिया वहाँ पे दिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा फैला के अगर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा गाइस। डेंसिटी को 1 करो एंड बियॉन्ड से, ठीक है। डिसिपेशन को थोड़ा और हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, लाइक 2 कर देता हूँ मैं, तो आप नोटिस करोगे ये देखो काफ़ी जल्दी वो फेड हो रहा है और फिनिश हो जा रहा है, दिख ही नहीं रहे फ्लूइड्स। थोड़ा सा एमिट हो गया वो बंद हो जा रहा है। एमिशन पूरा है पर डिसिपेशन की वजह से वो सारा डिसअपियर हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ऐसे डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी एक तरह से ब्लरीनेस क्रिएट करने का काम करता है। अगर यहाँ से मैंने डिफ्यूजन बढ़ा दिया तो बाहर ये दिखने बंद हो जाएंगे, काफ़ी इधर से ब्लर होने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे डेंसिटी का ये प्रेशर दिया हुआ है और थ्रेशोल्ड है, नॉइज़ है। आप थोड़ा सा डिसिपेशन को डाउन करें और नॉइज़ को बढ़ा दें तो ये भी थोड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाल देगा नॉइज़। बट नॉइज़ को यूज़ करने के लिए आपका रेजोल्यूशन ठीक ठाक होना चाहिए। राइट नाउ वी हैव वेरी लेस रेजोल्यूशन, सो दैट आई विल इंक्रीज इट अराउंड 100। तो विल सी दैट किस तरीके से नॉइज़ काम कर रहा है। नाउ दिस इज लुकिंग मोर स्मोकी काइंड ऑफ स्टफ। ऐसा ही टेंशन भी काम करेगा, डेंसिटी का टेंशन। अगर आपने नॉइज़ को ऑफ किया, ये देखो अभी सीधा ही जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा अगर हम इसमें डेंसिटी में टेंशन देंगे तो इसमें भी कुछ वेव्स और उस टाइप की चीज़ें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा वेव्स। दैट इज़ द टेंशन। जैसे वो ब्रेक हो रहा है और बाहर की तरफ ये देखो किस तरीके से फैल रहा है, ये टेंशन की वजह से।
ओके, ऐसे यहाँ पे फोर्स में ग्रेडियंट फोर्स वगैरह है, और ऐसे हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्वेल। स्वेल ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट करने के काम आता है। जैसे यहाँ से मैं थोड़ा इसको बढ़ाता हूँ, अभी देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मोक हो जाएंगे इसी से, स्वेल के यूज़ से। ये देखो, थोड़ा और वैल्यू बढ़ाते हैं इसका हम, स्वेल का लाइक 15। ये देखो किस तरीके से निकल रहा है अभी। डिसिपेशन थोड़ा सा और अगर बढ़ा दिया, और डिसिपेशन के लिए आपको प्ले करके देखना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी इसके लिए यहाँ पे दिख जाएगा जैसे चेंज करेंगे, तो डिसिपेशन को हम प्ले करेंगे तभी इसका इफेक्ट समझ में आएगा। ये देखो अभी जो आउटसाइड यहाँ तक जा रहे हैं जैसे एमिट होके, तो ये फेड हो जाएंगे, जल्दी फिनिश हो जाएंगे। देखो फेड हो रहे हैं, राइट। एंड दिस इज 3D। और इसी तरीके से नीचे हमारे पास टर्बुलेंस होगा, वेलोसिटी की जस्ट नीचे। इसमें भी आप नॉइज़ लगा सकते हो, तो ये काफ़ी घुमा देगा। ये देखो टर्बुलेंस भी उसी तरह का काम करेगा, ठीक है। नॉइज़ को कम करें और टर्बुलेंस थोड़ा सा लगा दें, ये ऐसे उड़ने लगेंगे, हवा हवा चली, समथिंग लाइक दैट। टर्बुलेंस लगाया और इधर से हमने ऑटो रिसाइज कर दिया, यहीं से होगा ऑटो रिसाइज। तो वो किसी से टकरा नहीं रहे, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। थोड़ी सी हम एमिशन बढ़ा देते हैं क्योंकि कम दिख रहे हैं पार्ट यहाँ पे फ्लूइड्स 200। अब यहाँ से बढ़ाने का मतलब है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ ये मल्टीप्लाई होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये मतलब आपका फ्यूल भी बढ़ाएगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ाएगा, जो भी चीज़ यूज हो रहा है सीन में वो सब कुछ बढ़ा देगा, वेलोसिटी सब कुछ। तो आपको काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको ऑब्वियसली इस एमीटर का इस कंटेनर का बेस रेजोल्यूशन भी बढ़ाना पड़ेगा। लाइक मैं अभी 200 कर रहा हूँ, शायद हैंग करेगा काफ़ी। ये देखो अभी कितना थिक और कितना अच्छा स्मोक। स्टिल जब ये आगे सिमुलेट हो रहा है तो थोड़ा हैंग कर रहा है। थोड़ा सा स्कोर फास्ट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, एमीटर में जाओ और इसी में ऑप्शन, नहीं इसमें नहीं है, स्टेप्स इसी में होगा, फ्लूइड शेप्स में स्टेप्स आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। There it is. सो यहाँ पे डायनामिक सिमुलेशन के अंदर सब स्टेप्स को अगर बढ़ा दोगे, लाइक 2 है 3 कर दो, अब 1 है 3 कर दो इसको, तो ये थोड़ा सा ऐसे फास्ट सिमुलेट कर देगा। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे कुछ मेन सिमुलेशन पैरामीटर्स थे, और सॉल्वर क्वालिटी भी आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बट ये फिर टाइम को स्लो कर देगा। ग्रिड इंटरपोलेटर को हमने बताया था, हर्माइट करके देख सकते हो, हर्माइट में भी बट ये यहाँ पे हैंग कर गया, चला नहीं पाया। हर्माइट में डिटेल्स अच्छे आते बट ये हैंग काफ़ी कर रहा है और ये काफ़ी स्लो जा रहा है। चलो इसको लीनियर करते हैं, सॉल्वर क्वालिटी को 20 करते हैं, सब स्टेप्स को मैं 2 कर दूंगा। हाई डिटेल्ड सॉल्व अभी ऑफ है, ठीक है। ये सॉल्वर चेंज नहीं करना, नेवियर स्टॉक स्प्रिंग मैश करेंगे तो पूरा भर जाएगा।
तो मुझे इसी तरह का सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट में से फ्लूइड निकालना है, फिर हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड, आपका मॉडल किया हुआ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद क्या करना है, और ये ऑब्जेक्ट मेक श्योर कि आपके कंटेनर के अंदर हो। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करेंगे। शायद मेरा सिलेक्शन प्रोसेस उल्टा हो गया, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे फ्लूइड में, फ्लूइड्स के बाद ऐड एडिट कंटेंट्स एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अभी एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट किया, और खास बात ये है कि हमारे एक ही कंटेनर के अंदर दो एमिटर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही एमिटर से आपका फ्लूइड एमिट होता हो, ठीक है ना। अभी एक एमिटर ये है मेरे पास और एक एमिटर ये है मेरे पास। अब ये एमिटर यहाँ पे लगा नहीं, शायद अपोजिट कुछ हो गया है, नहीं लगा है। तो गाइज यू कैन सी देयर, इसमें से भी एमिट हो रहा है, उसमें से भी। तो मैं अब अगर किसी एक को डिलीट भी कर दूंगा, जैसे इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा अपने पुराने वाले को, तो भी मेरे इसमें से फ्लूइड्स निकलेंगे, ये पूरे ऑब्जेक्ट से हमारे फ्लूइड्स निकलेंगे। अभी मैं यहाँ पे कंटेनर पे जाके थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करता हूँ, जैसे इसका ऑटो रिसाइज ऑन ऑफ करूँगा पहले, तो ऑटो रिसाइज ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी हेवी हो रहा है, जस्ट अ बिट सर अंकित कुछ पूछ रहा है। लीनियर, एंड यहाँ पे जाके सर और क्या अंकित होगा? कुछ पूछ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। चैट में लिखा हुआ है उसने। अंकित भाई कल तो सपने में आया, ये क्या पढ़ना सर? अगर इस स्मोक और किसी को मॉडल ऑब्जेक्ट को एक्टिव और पैसिव कोलाइडर बना देंगे तो वह करेगा क्या? ये समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो शायद। हाँ, वो हो जाएगा, उसके लिए फ्लूइड को कोलाइड कराना पड़ेगा बेटा, वो आएगा आगे, टेंशन मत लो, बताऊंगा, वो हो जाएगा। You have to decrease, okay, this is। तो एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे हम ऑब्जेक्ट से फ्लूइड के एमिट करते हैं तो वो पूरे रीजन से फ्लूइड्स निकल रहे होते हैं, एक पॉइंट से नहीं निकल रहे होते, वो पूरे ऑब्जेक्ट से निकल रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है गाइस। जिसको यहाँ पे मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, और हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, किसी कप वगैरह से स्मोक निकालते हैं, कैसे करना है। और ये जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, टाइमली आप लोग प्रैक्टिस करें तो बेटर रहेगा। एक बार ना मैं अपना माया रिस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अटक रहा है। सो आई हैव दिस बेसिक सेटअप, जिसमें एक कप है और एक प्लेट है नीचे, और इसके अंदर कॉफ़ी है, मतलब कॉफ़ी आप जो भी लिक्विड समझो, दैट इज़। तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग लेयर्स बना के रखे हैं गाइस, एक ये है और एक ये है। तो दोनों को रखने का रीज़न क्या है, ये ऊपर का चीज़, जो ये ऊपर चीज़ दिख रही है, ये आप यहाँ से आप स्मोक को एमिट कराओगे, ना कि पूरे के पूरे कॉफ़ी वाले रीजन से। अगर इसमें से हम स्मोक को एमिट कराएंगे तो फिर हर जगह से नहीं, यहाँ से निकलेगा, दैट विल नॉट बी गुड। कोई मैसेज कर रहा है क्या? कुछ पूछना है क्या किसी ने? अच्छा, चाय पी लो, पी लो भाई, पी लो। ओके, तो उम,
ये जो ऊपर हमने रखा है इसको बस स्टीम बनाने के लिए रखा है, ठीक है ना, कोई और इसका पर्पस नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फ्लूइड में जाना होगा, इफेक्ट्स एंड फ्लूइड्स, 3D कंटेनर को लेना है, उसको ऊपर लगाना है और इस 3D कंटेनर को ऐसे रखें कि इससे काफ़ी नीचे तक ना हो, ठीक है ना। ये जहाँ से मेरा स्टीम निकलना है उसके लगभग पास में से, और ऊपर भी नहीं रखना, उसके थोड़ा सा उसको कवर करके रखना है बाउंड्री। और इसका तो कोई यूज़ नहीं है, इसको तो हम अभी हटा ही देंगे। इस एमिटर का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम एमिटर अपना इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करेंगे। स्टिल आप एक बार यहाँ पे सिमुलेशन चेक कर लो, टाइम फ्रेम में बढ़ा देता हूँ 500 फ्रेम्स इन समथिंग लाइक दैट। तो आप 2D अगर फ्लूइड कंटेनर लेके काम करोगे ना तो 200, 300, 400, 500 रेजोल्यूशन करोगे तो भी वो झेल लेगा। बट 3D में अगर आपने 500 कर दिया तो पीसी मना कर देगा, काफ़ी हैंग करेगा। इसीलिए जहाँ पे ज़रूरत नहीं है डेप्थ दिखाने की वहाँ पे हम 2D का भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी फ़िलहाल मेरे पास कितना है रेजोल्यूशन, जस्ट 10 है, और आप देख सकते हो फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, जिटर सा प्रॉब्लम। सो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में जाके इसका बेस रेजोल्यूशन बढ़ा दूंगा अराउंड 50, ना तो कर ही सकते हैं, यस लाइक दिस। एंड नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू ऐड दिस ऑब्जेक्ट। पहले इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, देन गो टू द फ्लूइड्स, ऐड एडिट कंटेंट्स, इसके बाद हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये कर देंगे। तो एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट किया है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एमिटर का टाइप क्या हो रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट अगर आएगा तो प्रॉब्लम है। सो नाउ यू कैन सी अभी ये स्मोक पूरा का पूरा इस प्लेट से भी हमें दिख रहा है निकलता हुआ। फिलहाल इस एमिटर को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जाएं, पुराना जो एमिटर था फ्लूइड के साथ आया हुआ उसको हम डिलीट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि स्मोक सिर्फ और सिर्फ कप के अंदर से निकले। ठीक है, बट दिस स्मोक इज नॉट लुकिंग रियलिस्टिक एंड जैसे ऊपर आएगा। और इसमें मैं एक और काम करूँगा, इसमें मैं ऑटो रिसाइज लगाऊंगा, ठीक है। सो ऑटो रिसाइज करते हैं, सिलेक्ट दिस कंटेनर, गो डाउन हियर एंड ऑटो रिसाइज को ऑन कर दिया। मार्जिन आप 1 दे दो, 1 2 ऐसा कुछ दे सकते हो। ओके गाइस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट जैसे हमने ऑटो रिसाइज किया तो हमारे इस कप के बाहर भी फ्लूइड्स दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अभी यहाँ पे मैं फ़िलहाल एमिशन मेथड का यूज़ करूँगा कि मैं एमिट ही इतने एरिया से कराऊंगा कि ये बाहर की तरफ ना निकले। सो वी कैन सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, दिस कंटेनर एंड गो टू द फ्लूइड एमिटर ऑप्शन। यहाँ पे जाओगे तो फ्लूइड एमिटर में फ्लूइड के एट्रीब्यूट्स, डेंसिटी वॉक्सल सेकेंड्स लिखा हुआ है, ये पे इसकी टोटल डेंसिटी होगी, और डेंसिटी एमिशन मैप लिखा हुआ है। यहाँ पे हम मैप लगा के भी इसको कवर कर सकते हैं, मतलब हम मैप लगाएंगे और उस मैप में जो वाइट एरिया होगा वहाँ से सिर्फ फ्लूइड्स एमिट होंगी, ब्लैक एरिया से नहीं होंगी। मैप में क्लिक किया और हमने यहाँ से रैम्प लेना है, मैं रैम्प लेता हूँ। और रैम्प को लेने के बाद अभी ये फिलहाल रैम्प दूसरे डायरेक्शन से लगा होगा, इस रैम्प को सर्कुलर करना है ताकि सेंटर से निकले। तो रैम्प का टाइप जो है हम वी रैम्प की जगह यहाँ से सर्कुलर रैम्प करेंगे। अभी अंदर की तरफ ब्लैक आ रहा है, इसको हम बाहर करेंगे और इसको अंदर करेंगे, ऐसे ड्रैग कर सकते हो आप कलर्स को। तो यू कैन सी दैट अभी ये हमारे फ्लूइड्स बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए, ऐसे आप रोक सकते हैं इन चीज़ों को। इन द एमिशन एरिया यू कैन इंक्रीज दैट थ्रू दिस color slider option, right? So now you will see only from inside they are coming up.
ओके गाइस, एंड दे आर टू स्लो, काफ़ी स्लो है अभी ये। 800 फ्रेम्स तक रखता हूँ, 700 तक रखता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी टाइम रखना सही नहीं है। इसमें आप थोड़ा वेरिएशन वगैरह चाहते हो तो यू कैन ऐड एनी अदर मैप्स एज वेल इन पर्टिकुलर कलर, लाइक इस वाइट कलर पे मैं कोई मैप लगा दूँ, वाइट कलर है सिलेक्टेड कलर, इसके सामने से यहाँ पे मैं मैप लगा दूँ कुछ चेक करे, या फिर मैं नॉइज़ मैप कुछ भी लगा दूँ, तो ये फिर वैसे ही काम करेगा। मतलब वहाँ से निकलेंगी फ्लूइड्स, तो देखो बीच बीच में से निकल रही है, तो वो नॉइज़ का काम बेटर रहेगा। Not going to use this right now. Break connection, make it white. Select the container and go to the container properties. हम बेस रेजोल्यूशन को अभी नहीं छेड़ रहे हैं, साइज वगैरह की कोई यूज़ नहीं है फिलहाल डिस्प्ले में, ठीक है। बाउंड्री ड्रॉ, इसको अभी आप बंद ही कर दो, इसको नन कर दो, ताकि सिर्फ स्मोक दिखे, बाकी चीज़ें ना दिखें। इस नीचे जा सकते हो डायनामिक सिमुलेशन में, सब स्टेप्स को आप टू कर सकते हो, थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी इससे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन 200। व्हाट इट मींस, अगर आपने यहाँ पे ऊपर 300 भी रेजोल्यूशन, बेस रेजोल्यूशन डाला होगा, तो ऑटो रिसाइज 200 से ऊपर कैलकुलेट नहीं करेगा। वहाँ पे 300 डालोगे तो यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर हम इसको छोड़ देंगे इनफाइनाइट करके तो आपका सीन बहुत हेवी हो जाएगा। और नीचे आओ कंटेंट डिटेल्स में, कंटेंट्स डिटेल्स में आके हम डेंसिटी पे अब इस पर थोड़ा काम करेंगे। डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, बियॉन्ड से बढ़ाएंगे, लाइक 10 कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये देखो अभी काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग फेज पे निकल के आ रहा है। डिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ा दो आप, हल्का, नाइस। There is one more thing, that is द जिटर। आप एमिटर में जाके इस जिटर को ऑफ कर देंगे इस, ठीक है। जिटर को ऑफ करें तो थोड़ा सा स्मूथ सिमुलेशन होगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। ये फ्लूइड एमिटर पे जिटर देखो अभी थोड़े स्मूथ निकल रहे हैं, उतना जर्क नहीं आ रहा। बढ़ाता हूँ थोड़ा सा डेंसिटी, डिसिपेशन के साथ साथ थोड़ा सा डिफ्यूजन बढ़ा दो, हल्का सा ब्लर हो जाए। और थोड़ी सी नॉइज़ या फिर डेंसिटी टेंशन कुछ आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दो। टेंशन बढ़ाने से उसमें पफ्स दिखेंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। वो देखो लास्ट टाइम पे काफ़ी एकदम प्लेन सा आ रहा था, तो अभी इसमें थोड़े वेरिएशंस, तो ये चीज़ हम नीचे से भी कर सकते हैं। नीचे भी आपके पास वेलोसिटी टर्बुलेंस में भी ऑप्शंस हैं, नीचे भी आप कर सकते हो, देख लो जिसमें भी बेटर है। इसमें स्वेल डालना है मैंने थोड़ा, लाइक 5, ये काफ़ी बेटर कर देगा इसमें। 10 शेल को बढ़ा रहा हूँ, और मैं बियॉन्से को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे स्पीड चाहिए, लाइक 25 कर देता हूँ मैं बियॉन्से को। एंड डेंसिटी स्केल थोड़ा और बढ़ा दो। तो अब ये चेंज कर करके देखना पड़ेगा, वैल्यूज़ नोट मत करना मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू रखने की कोशिश मत करना, कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा।
ये चीज़ देखो अभी कितना सही आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। बेस रेजोल्यूशन विच इज़ वेरी लेस नाउ, 100 कर देता हूँ मैं, 80 तो कर ही सकते हैं, 100 काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। और थोड़ा सा आप एमिशन भी बढ़ा दें, इसको सेलेक्ट करें एमी करके, एंड एमिशन में 150, नो सी। तो बियोंसे को बढ़ाने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अभी ये जर्क टाइमलाइन की वजह से कर रहा है, रेंडर पे असर नहीं आएगा। एंड कूल थिंग इज साइड से वो बाउंड्री से नहीं कटना चाहिए और ऊपर से भी नहीं कटना चाहिए। और ये शील्ड की वजह से देखो कैसे ये टर्न होता हुआ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेंशन को कम कर देते हैं, ऐसे टेंशन नहीं चाहिए, राइट। एंड डिफ्यूजन भी हटा दो। नीचे आते हैं टर्बुलेंस में, टर्बुलेंस के अंदर से थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा दो टर्बुलेंस को। ये देखो अभी इधर से भी फैलने लग जाएंगे। नाइस। थोड़ा सा डिसिपेशन और बढ़ा देंगे। और एक चीज़, टर्बुलेंस की स्पीड को भी बढ़ा दो, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दो, 0.25 कर रहा हूँ मैं। हल्का सा नॉइज़ ऐड कर दो। तो वो काफ़ी जल्दी डिसिपेट हो रहे हैं बाहर के, ठीक है, ख़त्म हो जा रहे हैं फिल्म्स। और बाकी वैल्यूज़ यही सब है। अब आप थोड़ा प्ले करोगे सेटिंग्स के साथ तो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। यही सब चीज़ों पे चेंजेस करने हैं। एम्बियंस से और बढ़ाता हूँ मैं 35 डेंसिटी। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो आराम से आप अच्छा खासा फ्लूइड बना के ऐसी चीज़ों पे एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज 3D। और ये पूरा लाइटिंग और रेंडरिंग सब इसमें यूज़ हो जाएगा। आपके आर्नोल्ड के लाइट्स भी इसमें लग जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लाइट लगाया। आर्नोल्ड में तो सबने काम किया होगा ना, आर्नोल्ड लाइटिंग में। ये देखो फ्लूइड अभी किस तरीके से आ रहे हैं हमारे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, और इसमें हम और भी चीज़ें चेंज करते हैं, लाइक फ्लूइड्स को सेलेक्ट करके, इनको सेलेक्ट करके नीचे जाएंगे तो इनमें अपना लाइटिंग का ऑप्शन भी है। लाइटिंग, यहाँ से हम सेल्फ शैडोज ऑन कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स, सो वी कैन वर्क विद देम। लाइट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, एम्बियंट्स चेंज कर सकते हैं। इसको दोबारा रेंडर करना पड़ेगा फिर दिखेगा, फिलहाल ये विजिबल नहीं करा रहा रियल लाइट्स। ठीक है, तो दिस इज़ रेंडरेबल बेसिकली, मेरा बताने का पर्पस ये था। तो आगे शैडोज को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है ना, व्यू पोर्ट में भी आपको दिख रहा है शैडो,
जैसे ऑन करें तो अपने ही मतलब फ्लूइड्स के भी शैडोज कास्ट हो सकती हैं अपने पे ही, इसलिए सेल्फ शैडो का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम रेजोल्यूशन 300 कर दो और ऊपर जाके इसको और बढ़ाना पड़ेगा 100। ठीक है, थोड़ा सा डेंसिटी में नॉइज डाल दिया मैंने, बहुत हल्का सा डाला है 0.006 ना के बराबर। डेंसिटी टेंशन को भी कम करता है, 0.0 कर दो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन की। स्वेल को थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, 20 करता हूँ। स्टेप्स बढ़ा देते हैं, उससे स्पीड में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सब स्टेप्स 3, काफ़ी स्लो चल रहा है इसमें। ये नाइस। डिटेल्स काफ़ी दिख रही हैं स्मोक में, राइट। सो गाइस, जो भी ऑप्शंस में हमने काम किया उन ऑप्शंस को तुमने छेड़ना है, चेक करके देखना है, वैल्यूज अकॉर्डिंगली सेट करो जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। पहले आपके माइंड में होना है कि मैं किस तरह का रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, फिर आप धीरे धीरे ऑप्शंस को छेड़ते जाएं अकॉर्डिंगली। किस ऑप्शन से क्या होता है ये बता दिया है सब में, एमीटर में भी बता दिया और कंटेनर में भी। तो आई होप आप लोग अब अच्छे स्टीम वगैरह बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स खुद ही सेट करो, चाय की कप बनानी है, क्या बनाना है, आपकी मर्जी है। This is going very slow now, just because of that resolution, right? So this is only 100 right now. ओके गाइस, तो इसको हम सेव कर सकते हैं, थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग करके इसको आप अच्छा बना सकते हो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है किसी ने? तो अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड करोगे तो काफ़ी इसमें दिखेगा, वरना ऐसा ब्राइट बैकग्राउंड होगा तो कुछ दिखेगा नहीं या कम दिखेगा, है ना। सो बैकग्राउंड ठीक ठाक रखो तभी समझ में आएगा। ठीक है, और ये अभी ऐसा लगा है कि यहीं पे रुका है, यहाँ पे नहीं रुका है गाइस, ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा क्योंकि हम लोग ओनली 98 फ्रेम्स तक में, एंड जब आगे प्ले होगा तो आगे बढ़ता जाएगा। स्लो हो गया है काफ़ी ज़्यादा। और ये आपका जो दिख रहा है फिलहाल व्यूपोर्ट डिस्प्ले, रेंडर डिस्प्ले में थोड़े बहुत फ़र्क आएंगे। आपने एज रेंडर ज़रूर सेट किया है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो रेंडर पे ज़्यादा बेटर दिखेंगे और ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली व्यूपोर्ट डिस्प्ले के। ठीक है, इस फाइल को सेव कर दिया। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, और कुछ बनाया है किसी ने तो प्लीज़ दिखा दो, अगर बनाया है तो फाइल सेंड करो। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सबके सामने। साइलेंस, कोई नहीं काम करना चाहता, कुछ लोग तो निकल गए। तो ओके गाइज, थैंक यू, आज के लिए फिर इतना ही। अगली क्लास में कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी अच्छी